गया है यूएसए को। इसी तरह हर कंट्री को अलग अलग नंबर दिया। Your product information and create your barcodes. And my GS. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ अम्मा जी। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, बहुत मेहरबान और नया ट्रेन करने वाला है। दोस्तों आज मैं ये आपसे एक बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी पे डिस्कस करूँगा और आप लोग मुझे बताइएगा कि आया दोज फैक्ट्स आर ट्रू और क्या मेरे जो खदशात हैं वो सही हो सकते हैं या गलत हो सकते हैं। दैट्स आई वुड लाइक टू आस्क फ्रॉम यू पीपल। तो अभी 2 दिन पहले की बात है कि मेरे पास एक दोस्त आए और पाकिस्तान का एक बड़ा मशहूर ब्रांड लेके आए। तो एक ऐप है नो थैंक्स ऐप, जो कि अहमद बशाश ने बनाई है, जो फ़लस्तीन है बेसिकली, जिसके अंदर इसराइली कोई भी प्रोडक्ट्स अगर आप हो तो पता कर सकते हैं उसका बाय स्कैनिंग दैम, तो आपको तमाम चीज़ें पता चल जाएंगी। तो उन्होंने कहा कि बाय मिस्टेक जो है हमारी प्रोडक्ट्स भी इसके अंदर आ रही है। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा काइंडली आप इसका कंटेंट बना दें, आई विल नॉट टेक द नेम। तो मैंने कहा ठीक है, मैं उस कंटेंट पे बनाने बैठा। अच्छा, हमें जो हुक्म है कि हमें तहकीक का हुक्म है, तो कुरान करीम में भी तहकीक का कहा है, पहले तहकीक करो। तो मैंने कहा कि यार ये बारकोड स्कैन कर रहे हैं तमाम चीज़, उनका बारकोड की हिस्ट्री तो पढ़ो कि बारकोड बेसिकली हैं क्या। तो दोस्तों पूरी दुनिया में जो बारकोड्स हैं वो GS1 करके एक कंपनी है जो कि वो देखिए लोगों को प्रोवाइड करती है। और दुनिया में जितने ममालिक हैं तमाम जगहों पे GS1 के बारकोड इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, फिर मैंने कहा कि यार ये बारकोड का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। अच्छा, बारकोड का कॉन्सेप्ट पहले आया था 1948 में। अच्छा, 1948 से अगर आप लोगों के जहन में कोई अलार्म जनरेट हो रहा है, हुआ हो, मेरे तो हुआ, क्योंकि 1948 में जो सबसे खबीस रियासत है इसराइल, तो वो कायम हुई थी और 1948 में कॉन्सेप्ट पेश किया गया। मैंने कहा यार ये हो सकता है कोइंसिडेंस हो। फिर 1974 में ये पहली दफ़ा इम्प्लीमेंट हुआ और 1974 में मेरे ख्याल से अरब इसराइल वॉर्स चल रही थी और ये पहली दफ़ा जो इम्प्लीमेंट हुआ ओहायो का एक सुपर स्टोर था जहां रिलीज ब्रांड था, जो बाद में मार्स इनकॉर्पोरेशन ने खरीद लिया है, जो प्रो इसराइल है, किसी फिर छुपी हुई बात नहीं है। मैंने कहा यार इतने कोइंसिडेंस हो रहे हैं। मैंने कहा मैं मजीद पढ़ता जा रहा हूँ। मैंने कहा क्या क्या इसके कॉन्स हो सकते हैं, क्या प्रोज हो सकते हैं, क्या चीज़ हो सकती है। देन मैंने देखा कि दुनिया के 2 बड़े ममालिक ने अपने बारकोड सिस्टम बनाए। जी हाँ, चाइना और रशिया के अपने बारकोड सिस्टम है। दे हैव देयर ओन बारकोड सिस्टम। क्योंकि मैंने फिर पढ़ना शुरू किया कि GS1 बारकोड सिस्टम कैन बी कॉम्प्रोमाइज। ये हुए नहीं, दीज आर जस्ट थ्योरीज, हो सकता है माइट बी आई एम रॉन्ग, मगर मैंने कहा ठीक है। और ये भी सुनने में है कि इसराइल का यूनिट 8200 है जो हैकिंग के अंदर मास्टर है, तो उनकी भी कुछ इन्फॉर्मेशन की न्यूज़ वगैरह थी। सुना था कि ये डार्क वेब पे भी इसका डेटा अवेलेबल है। तो ये तमाम चीज़ें जो पढ़ के मैंने सोचा, मैंने कहा यार कि हम एप्लीकेशन पे जा रहे हैं कि बार कोड ये तमाम चीज़ें स्कैन करो। इसराइल का बार कोड बाय द वे 729 है, ठीक है। और कुछ लोग क्लेम करते हैं इस बार कोड को चेंज भी कर दिया गया। यार मुझे एक चीज़ बताएं कि अगर मैं सर्वर पे बैठा हूँ, ठीक है, और कोई मुझे कह है कि यार अम्मा तुम अपना नाम चेंज करके जो है ना कुछ और रख दो, ठीक है, XYZ रख दो, और मैंने XYZ कर दिया सर्वर पे और सर्वर पूरी दुनिया में फैला हुआ है, तो नाम किसका जाएगा? अम्मा जाएगा या XYZ जाएगा? तो भाइयों अगर आप देखें इक्तिसाद, और इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या हो सकता है अगर ये टेक्नोलॉजी अगर बारकोड्स उनके हाथ में चले। देखिए इससे आप कस्टमर्स की आदत का पता कर सकते हैं, आप किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं बस लेबलिंग दैट इस्लामिक कंट्री की कोई उभरती हुई प्रोडक्ट हो। जैसे अभी कोला नेक्स्ट के बारे में मेरे ख्याल से यही सुना था कि उनके बारकोड के अंदर प्रॉब्लम आ गई थी। उभरती हुई प्रोडक्ट हो तो जस्ट डिक्लेयर देम, ताकि लोगों की तरफ मैंने फर्स्ट क्लियर दिया कि नहीं यार देयर मस्ट बी सम लिंक विद दैम। तो भाइयों हो सकता है माइट बी आई एम रॉन्ग, माइट बी आई एम राइट, मगर जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, मेरा खाली आपसे सवाल है क्या इस्लामिक ममालिक का अपना बारकोड सिस्टम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर बारकोड सिस्टम हैज बीन कॉम्प्रोमाइज तो दुनिया की इकोनॉमी
यहूदी कंट्रोल कर रहे हैं, जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, ज़ायनिज़्म की बात कर रहे हैं, फ्री मिशनरी की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली वी आर कि हर घर में, हर जगह आप जहाँ अपने ऑफिस जाएं, बार कोड्स, आप व्हाट्सएप निकालें, आप वाईफाई निकालें, हर जगह तो बार कोड्स हैं। एवरीवेयर इज बार कोड। कौन सी जगह है बार कोड से महफूज है? हमें कोई भी चीज़ स्कैन करनी होती है, हम किसी भी आउटलेट पे जाते हैं, स्कैन इट, यू विल गेट द बेनिफिट फ्रॉम दैट बार कोड। तो बार कोड तो पूरी दुनिया में किस तरह फैले हुए मेरे भाइयों। तो ये तो इकोनॉमी और ग्लोबली तो इसका मतलब है यहूदी कहाँ तक पेनिट्रेट कर चुके हैं, और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है अगर ये इनके हाथ में है। अगर नहीं है तो बराए मेहरबानी, इस तरह चाइना और रशिया ने अपने बारकोड सिस्टम इम्प्लीमेंट किए थे, जस्ट गो फॉर इट, अदरवाइज दास्तां भी ना रहेगी, दास्तान भी। दिस ज़मान सिया, जहाँ तक बात जरूर कहता हूँ, पाकिस्तान जिंदाबाद।